Polyunsaturated fatty acids of biological importance. In this module, we will discuss के biological importance क्या है polyunsaturated fatty acids की. Polyunsaturated fatty acids contain 3 or more double bonds. के उसके अंदर तीन से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो हम उसको polyunsaturated कहेंगे. लेकिन these जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट हैं उसमें डबल बॉन्ड वाला दो डबल बॉन्ड वाला भी लिनोलिक एसिड भी जो है वो ऐड कर लिया हमने टू डिस्क्राइब इट्स बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. दीज इंक्लूड लिनोलिक एसिड जो हमने डिफाइन किया, इट्स 18 कार्बन कंपाउंड हैविंग 2 डबल बॉन्ड एट 9th पोजीशन एंड एट 12th पोजीशन. सिमिलरली अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसको हमने पहले भी डिफाइन किया है कि इसमें ये भी 18 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है 9th, 12th एंड 15th पोजीशन पे. द नेक्स्ट वन इज द एराकिडोनिक एसिड जिसके अंदर 20 कार्बन कंपाउंड है, 4 डबल बॉन्ड है एट 5, 8, 11 एंड 14 पोजीशन. सो इन तीनों की हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. ऑफ दीज लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड आर एसेंशियल फैटी एसिड्स. ये हमने पहले डिफाइन कर लिया कि एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं. वेयर एज एराकिडोनिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बोथ लिनोलेनिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड. Arachidonic acid becomes essential if linoleic acid is deficient in the diet. अगर हम डाइट में लिनोलिक एसिड नहीं ले रहे या लिनोलेनिक एसिड नहीं ले रहे जिससे एराकिडोनिक एसिड बनता है तो उस टाइम पे दिस एराकिडोनिक एसिड बिकम एसेंशियल फैटी एसिड. दिस इज द डायग्राम in which we can see the two presentation of the two essential फैटी एसिड. वन इज द अल्फा लिनोलेनिक एसिड को जिसको हमने डिफाइन किया, इट इज़ 18 कार्बन कंपाउंड. ये 18 कार्बन कंपाउंड जिसमें अगर एक डबल बॉन्ड था तो हमने इसको ओलिक एसिड में डिफाइन किया था लास्ट मॉड्यूल में. जबकि यहाँ हम देखते हैं इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो इट इज़ नोन एज अल्फा लिनोलेनिक एसिड. और इसी 18 कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएँ तो इट इज़ नोन एज लिनोलिक एसिड. एक डबल बॉन्ड के साथ हम इसको ओलिक एसिड कह देते हैं, 2 डबल बॉन्ड के साथ लिनोलिक एसिड कह देते हैं और 3 डबल बॉन्ड के साथ हम इसको लिनोलेनिक एसिड कहते हैं. सो लिनोलेनिक एसिड हमने पिछली मॉड्यूल में ये भी डिफाइन किया था नॉमेनक्लेचर, अल्टरनेट नॉमेनक्लेचर में कि 3 जो है ना ओमेगा 3 और ओमेगा 5 क्या होते हैं. तो ये लिनोलेनिक एसिड इज़ एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड. ये ओमेगा 3 क्यों है हमने ब्रीफली यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि मिथाइल एंड के थर्ड कार्बन के अगर ऊपर जो है ना फर्स्ट डबल बॉन्ड होगा तो इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं. सिमिलरली दिस लिनोलिक एसिड इज अ ओमेगा 6 फैटी एसिड. वी विल डिस्कस इन डिटेल के जो है ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या फ़र्क है और इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है. दिस इज एन अदर diagrammatic presentation of the linoleic acid. This is omega 6 fatty acid and alpha linolenic acid which is an omega 3 जो हमने पीछे उसमें डिफाइन किया. And this is the structure of arachidonic acid and eicosapentaenoic acid. ये दोनों में से जो arachidonic acid है वो omega 6 fatty acid है और इसके ऊपर हमने डिफाइन किया 4 डबल बॉन्ड है. ये अनसैचुरेट हुआ है 4 डिफरेंट पोजीशंस पे. वन इज 5th, द अदर इज 8th एंड अदर इज 11 एंड 14. जबकि इकोसापेंटेनोइक एसिड जो है वो ओमेगा 3 होने है लेकिन ये 5 डिफरेंट इसमें पोजीशंस पे ये अनसैचुरेशन हो रही है. वन इज ऑन द 5th पोजीशन एंड दिस इज नॉट फ्रॉम द ओमेगा बट दिस इज फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड. एंड सेकेंड इज द 8th, 11th, 14th, 17th पोजीशन पे इसकी जो अनसैचुरेशन है. सो these are the structures of the biological important fatty acids. Arachidonic acid is the precursor of paracrine hormones called eicosanoids. अब arachidonic acid से क्या बनते हैं, eicosanoids बनते हैं. वो क्या हैं, वो paracrine जो हार्मोन्स हैं. पैराक्राइन हार्मोन्स वो होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के या जहाँ से स्क्रीट होते हैं उसके करीब के नॉट मोर डिस्टेंस थोड़े इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स के साथ जो है उनका एक्शन होता है
जबकि एंडोक्राइन हार्मोन्स वो होते हैं कि जो स्क्रीट किसी और सेल से होते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ले जाके वो किसी और सेकंड जो दूर होता है उससे डिस्टेंस फ्रॉम द इट्स ओरिजिन वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं. सो दीज इकोसोनाइड्स आर पैराक्राइन हार्मोन्स which are produced from the arachidonic acid. Eicosanoids are chemical messengers which act over short distance and include the prostaglandins, leukotrienes and thromboxanes. हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते रहेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करती हैं, ल्यूकोट्रीन्स क्या करती हैं एंड थ्रोम्बोक्साइन्स क्या करती हैं. लेकिन ये सारे के सारे इकोसोनाइड्स कहलाते हैं एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द arachidonic acid. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ arachidonic acid कि इससे किस तरह लिकोटीन्स बनती हैं. अगर वन इज द लिपोक्सिनेज पाथवे एंड द अदर इज द thromboxane synthase and this is also known as this prostaglandin synthase is also this is the prostaglandin synthase. This is also known as the साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे. इसको लिपोक्सीनेज कहते हैं, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन को आप साइक्लोऑक्सीनेज भी कहते हैं. और अब हम बहुत सारी मेडिसिन देखते हैं जो COX-2 इनहिबिटर्स के नाम से आती हैं. वो COX-2 इसको प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन को रोकती हैं. सो दिस आर द COX-2 इज फॉर द इनहिबिशन ऑफ दिस साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे. साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे रुक जाएगा, थ्रोम्बोक्सेन नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, other prostaglandins, prostacyclin, ये सारी नहीं बनेगी. So one is the conversion of arachidonic acid from the lipoxygenase pathway to the licotrine. This arachidonic acid can be formed from the diacylglycerols or from the phospholipids with the enzyme phospholipase A2. In the cyclooxygenase pathway, it is converted into prostaglandin H2 and other prostaglandins, which is E1, E2 and so on and so forth, and prostacyclin and the thromboxanes. These eicosanoids are semi-cyclic structures. They exert complex control over many body systems. ये eicosanoids जो हैं ये semi-cyclic structures हैं, straight chain structures नहीं हैं. और ये body systems के ऊपर, क्योंकि ये paracrine hormones हैं, ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम पे, मैनी बॉडी सिस्टम से डिफरेंट एक्शंस करते हैं. वन ऑफ विच इज़ द इन्फ्लेमेशन, अदर इज़ द इम्यूनिटी, एंड दे आल्सो एक्ट एज मैसेंजर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द arachidonic एसिड विच इज़ वी हैव डिस्कस के ये जो है ना ये 420 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 4 जो है ना अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. इट इज़ कन्वर्टेड, हमने कहा साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और लिपोक्सीजनेस पाथवे के साथ it is converted into licotrine A4 and thromboxane A2, and similarly it is converted into prostaglandin E1 and prostaglandin H and prostaglandin E2 and so on. So ये जो arachidonic acid है ये eicosanoids में convert हो जाता है और ये eicosanoids ultimately क्या करते हैं, हमने इसको slightly discuss किया है, लेकिन ये हम diagram से भी देख रहे हैं कि these are सेमी साइक्लिक कंपाउंड्स के एक तरफ से ये खुले हुए हैं और एक तरफ से इसका साइक्लिक रिंग यहाँ से ये जुड़ा हुआ है. सो दीज आर सेमी साइक्लिक कंपाउंड्स एंड दीज आर हैविंग देयर ओन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हमने ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस किया है कि इन्फ्लेमेशन में, इम्यूनिटी में एंड डिफरेंट मैसेंजर्स जो है ना वो पाथवेज में दीज आर ऑल्सो यूज्ड. सो दीज आर दी मेटाबोलाइट्स or the products of the arachidonic acid which are produced from this fatty acid.